बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और सर्दी के मौसम में बार बार फ़िश ना खाई जाए, ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं फ़िश के सालन की रेसिपी एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस सर्दी में। तो आज मैं छोटी फ़िश जो होती है उसके सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। बड़ी फ़िश से ज़्यादा ये जो छोटी फ़िश होती है ना, ये ज़्यादा मज़े की होती है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जनाब मैंने फ़िश को धो लिया है। प्याज है, टमाटर है, लेमन है, सब्ज़ प्याज है, धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, अजवाइन है, ऑयल है और दूसरे मसाले हैं। जितना सामान हमें आज की हमारी रेसिपी के लिए चाहिए था वो सब मैंने तैयार कर लिया है। फ़िश को मैंने बहुत ही अच्छे से इसे धो लिया है। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल को और ऑयल को करेंगे गरम। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज डाल के हम इसे करेंगे फ्राई, ठीक है। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये ले जनाब हो गए फ्राई। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए पेस्ट डाल के भी हम करेंगे फ्राई 3 से 4 मिनट, जब तक कि इस लहसुन की स्मेल ना ख़त्म हो जाए। हो गया फ्राई। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा नीचे लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसाला फ्राई करते हुए जब मसाला नीचे लगे तो इसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि मसाला फ्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो खुश्क हम लोग फ्राई नहीं कर सकते, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएँ। ये देखिए टमाटर हो गए फ्राई। तो अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ प्याज। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हो गया हमारा मसाला फ्राई। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और रेड मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसे भी फ्राई करते हैं। दो से 3 मिनट हमने इसे भी फ्राई करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी फ़िश को। जब ऐसे आपने मसाले में फ़िश डालनी है तो 3 से 4 मिनट के बाद फ़िश को आपने पलटना है, ठीक है। अगर फ़ौरन से आप पलट देंगे तो वो फ़िश के टूटने का डर होता है, ठीक है। जब आप फ़िश डालो तो 3 से 4 मिनट ना इसे मसाले में थोड़ा सा पकने दें, फिर उसके बाद आप इसकी साइड बदलें। तो फ़िश पकाते हुए आपने ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, ठीक है। ये इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है कि हल्के हाथ के साथ आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। चलिए अब इसे डाल के हम इसे फ्राई करते हैं। जब फ़िश थोड़ी सी पक जाए फिर आप जैसे मर्ज़ी चम्मच हिला सकते हो, लेकिन जब बिल्कुल स्टार्ट हो फिर आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, लेकिन बाद में आप हिला सकते हो। पहले 10 मिनट आप तेज़ आंच पे इसे पकाओ, ठीक है। 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पे पकाओ, फिर उसके बाद थोड़ी सी आप आंच कम कर दो। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है ना फ़िश की। तो चलिए ये काफ़ी हमारा फ्राई हो गया है फ़िश। तो अब हम इसमें डाल देंगे लेमन। लेमन का जूस नहीं, इसमें लेमन ऐसे काट के आप डालें, क्योंकि काट के लेमन डालने से ये होता है कि बहुत ही मज़ा आता है। जब आप खा रहे होते हो ना, तो जब खाते हुए अगर जब आता है ना लेमन का कोई पीस मुंह में, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का।
और फिश में तो ख़ास तौर पे लेमन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ना। अब देखिए मैं हल्की आंच पे रख के इसे पका रही हूँ, बिल्कुल हल्की मैंने आंच की हुई है, ठीक है, ताकि कि हमारा मसाला और फिश अच्छे से पक जाए। ये नहीं कि फ़िश है ये जल्दी पक जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ज़ीरा भी डाल दिया, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालते, सिर्फ ज़ीरा हमने इसमें डालना है। ये अब मैंने बिल्कुल इसकी हल्की आंच की हुई है। चलिए अब इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो चलिए जनाब अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये ले जनाब, आज की हमारी रेसिपी तैयार है। मज़े का सालन, बहुत ही मज़ेदार तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है और जायके में भी ये बहुत ही अच्छा होता है ना, कि जब आप इसे रोटी के साथ खाओ या नान के साथ खाओ, बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने का। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जल्दी से कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देखोगे ना। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।